गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे घर का कामकाज करना तो पसंद है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में इतने सारे ऑपरेशन हैं। तो इसके साथ मेरे घर का कामकाज सभी को संभालना, घर में हमारे 5 लोग हैं तो उसी के सबको ध्यान रखना। ससुर जी मेरे पास है, 2 बेटे हैं, हस्बैंड नौकरी के लिए जाते हैं, तो सभी का ध्यान रखते रखते मेरा टाइम कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। मुझे अच्छा लगता है घर का काम काज करना, लेकिन मेरे शरीर थक जाते हैं, क्योंकि मुझे घर का काम काज करना, गार्डनिंग करना या कोई भी सिलाई कढ़ाई बुनाई मुझे बहुत पसंद है कि ये काम मतलब दिल लगा के मैं करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी टाइम ही नहीं मिलता है। इतना कुछ सीखने के बाद भी जैसे मैं कहीं अधूरा रह गई। तो ये घर का कामकाज ये भी मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे को सबका ध्यान रखना है, और रखती भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने को भी गिल्ट फील होता है कि मैं पूरा सबका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे ससुर जी बहुत सपोर्टिव है। जब देखते हैं मैं नहीं कर पाती हूँ तो कभी कुछ बोलते नहीं है कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मेरा तबीयत कैसे रहता है। तो जब जैसे जिस सिचुएशन में पड़ते हैं तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। तो मेरे क्या क्या हुआ, मैं किस लिए बीमार रहती हूँ और मुझे क्या क्या हुआ था और किस वजह से मुझे सर्जरी करना पड़ा, जो मेरे शरीर में इतना तकलीफ़ है, तो उसी के बारे में मैं आज सबको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार करके आज का ब्लॉग में स्टार्ट करिए। सुबह सुबह वही मुझे का नाश्ता बना दिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। देखिए, मेरा 18 साल की उम्र में ही शादी हो गए थे। शादी के बाद मेरे हस्बैंड फ़ौज में नौकरी करते थे, तो फिर मैं उनके साथ ही चली गई थी, क्वार्टर में ही रहती थी। तो उधर होने के बाद फिर मेरा जब बड़ा वाला बेटा होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी, तब उस टाइम उनके साथ ही रहती थी। लेकिन क्वार्टर में अकेले कैसे रहूं, इसी वजह से मैं अपने घर वापस आ गई थी डिलीवरी के लिए। तो इधर आने के बाद मेरा बड़ा वाला बेटा इधर ही मतलब डिलीवरी हुआ, लेकिन वो सीजरियन डिलीवरी था। तो उसी के चक्कर में मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर मेरे को जैसे बेटा होने के बाद 8 दिन बाद मुझे बहुत ज़ोर से खांसी हो गए। तो खांस के वजह से मेरा अंदर का पेट में जो टाँका था वो टाँका भी टूट गए। तो वो टाँका टूटने की वजह से डॉक्टर को हमने चेकअप कराया। चेकअप करा के जब डॉक्टर ने बोला कि टाँका टूट गए, तो उसी के चक्कर में मुझे बहुत दवाई लेनी पड़ी। वो तो चलो वो पहला हो गया, फिर मैंने उसको मतलब ठीक ठाक हो गई, उसके बारे में और सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर दूसरा बच्चा मेरा आया। बड़े बेटे 3 साल 9 महीने का अंतर है। तो 3 साल होने के बाद ही मैं दूसरा बेबी के लिए प्रेग्नेंट हुई। तो उसके बाद जो छोटा वाला भी पेट में जब था, तब मेरे को कुछ हर्पिस नाम की प्रॉब्लम हुई, बीमारी। तो उसके लिए भी मुझे एकदम 15-20 दिन 2 महीना तक मुझको बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो वो चीज़ ऐसे थे ना, तो उसकी वजह से मैं कोई दवाई भी नहीं ले पाती थी। वो उसके चक्कर में कुछ घाव हुआ था। तो वो दवाई ना लेने की वजह से थोड़ा बहुत तो ली थी, लेकिन छोटे बेबी का थोड़ा सा जैसे ग्रोथ में कम हुआ। तो
पहला सिजेरियन था तो दूसरा भी सिजेरियन होना है। हमने डॉक्टर को पूरा लिख के दे दिया था कि सिजेरियन ही होगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो भी हो कोशिश कर। फिर 3-4 साल बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ कि पीरियड्स मेरा खुद बंद होने लगा था। तो फिर उसके बाद हमने बहुत डॉक्टर दिखाया, तो डॉक्टर दिखा के बहुत सारा हमने ट्रीटमेंट करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा चलो हम जैसे बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन करा लेते। तो उसी में मेरा सिजेरियन था, तो छोटा ऑपरेशन तो होना नहीं था, तो बड़ा वाला ऑपरेशन करके हमने ऑपरेशन कराया। तो उसी के में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फिर कुछ दिन बाद फिर मेरे को हो गया, मतलब पेट में दर्द। इसी तरह से हमने बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहे थे। फिर हमने एक बार घर आए, घर में छुट्टी आए थे, फिर एक होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार सोनोग्राफी करा लो। तो सोनोग्राफी कराने के बाद फिर उसी में पता चला कि ओवेरियन सिस्ट है। तो जैसे भी है डॉक्टर को दिखा के फिर हमने जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल से मेरा ऑपरेशन कराया 2019 में। उधर ऑपरेशन कराया तब मेरे हस्बैंड कहीं दूसरे जगह पोस्टेड थे, तो उधर कुछ दिन के लिए आए थे, मेरा ऑपरेशन करा के चले गए। फिर मेरे मम्मी पापा इधर से गए राजस्थान, मेरे पास रुके कुछ दिन के लिए। फिर मतलब किस्मत देखिए, फिर उधर से हम फटाफट मतलब वो लोग आ भी गए, फिर उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गए। तो इसी तरह से एक बार ऑपरेशन हो गया। फिर 2-3 साल जैसे भी करके निकाला। फिर हम लोग मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट होके घर आ गए। घर आने के बाद इधर आने के बाद ही पता चला कि फिर पेट में दर्द शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि घर आने के बाद थोड़ा ऐसे ही पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर डॉक्टर को दिखाया, तो फिर सोनोग्राफी कराने के लिए बोला, तो फिर बोले कि आपको अपेंडिक्स है। तो एक के बाद एक मतलब टेंशन, क्या करे क्या ना करे। फिर मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन कराया। तो फिर इधर आने के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल कलकत्ता के कमांडो हॉस्पिटल से मेरा ऑपरेशन कराया। वो भी मतलब बड़ी मुश्किल से, फिर बच्चे, घर का काम काज करना, सब कुछ देखभाल करना, जो भी हो जैसे भी हो, दुख के दिन किसी का रहता नहीं है। इसी तरह से हमने ऑपरेशन कराया। कराने के बाद जैसे भी हो आप थोड़ा ठीक ठाक हो, लेकिन ये सब काम काज करना, प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं तो तबीयत भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। तो चलिए, मैं अपना इस तरीके से इतने सारे ऑपरेशन का बारे में आप लोगों को बताया। तो फिर भी काम करना पड़ता है ना, घर का तो सारा काम करना ही पड़ता है। तो अभी मेरा बात करते करते देखिए मेरा घर का सारा काम हो गया। फिर ये मैंने पहले दोपहर को फिर मैंने फ़िश बनाई थी, लेकिन बेटा बोला मम्मी शाम को खाना है चिकन, तो फिर चिकन बना के भी रख दिया। और ये मेरा पीछे का गैलरी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसी को धो दिया, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत काम होता है तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसको दोपहर के टाइम, और ठंडा पानी है तो ठंडा पानी में हाथ लगाया नहीं जाता है, तो थोड़ा दोपहर को मैंने इस जगह पे धो दिया और साथ साथ घर के अंदर भी पोछा लगा दिया। तो इसी तरीके से मैं एक के बाद एक काम मतलब सोच समझ के करना पड़ता है कि लगातार पूरा काम करूँ तो होता नहीं है। तो ऐसे ही बीच बीच में एक दो काम छोड़ छोड़ के फिर एक काम करना पड़ता है। ये मेरा दुकान का कुछ सामान रखा है, तो दुकान में भी सामान ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर घर में भी थोड़ा दुकान का सामान रख देते हैं। अभी आ गई शाम को, शाम हो गए। शाम होने के बाद देखिए सारा कपड़ा मैं उठा के रख दिया, और हस्बैंड भी थोड़ा जल्दी आ गए थे तो वो सोए हुए हैं। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा बाहर, लेकिन सोच रही थी कपड़ा फोल्ड कर दूँ, लेकिन मेरा डॉग को देखिए वो मेरे को अंदर रहने ही नहीं दे रहे थे, बार बार अंदर जा रहे थे और बाहर पूरा दिन बाहर है। अंदर अंदर आने से उसका किचिर किचिर शुरू हो जाते हैं, इसलिए उसको बाहर बांध के रखी हुई, बाहर खेल रहा है। अभी थोड़ा घुमा के लेके आई और शाम का मेरा काम काज हो गया पूरा। अभी थोड़ा सा बाकी है शाम होने में।
अभी इधर कहाँ पास ही कहीं कीर्तन चल रहा है। पूरा दिन चलो हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन सुनाई देते हैं कान में। सारा दिन भगवान के नाम लेने की तो टाइम नहीं है, कम से कम कान में सुन के ही भगवान का नाम जप कर लेते हैं। तो देखिए हमारे डॉगों का हालत दिखाती हूँ, मेरे खेती का हालत दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर मेरा खेती का साग हुआ है। ये देखिए साग, ये मूली की बीज लगाए थे ना, ये मूली का बीज, ये पालक, और इधर लाल साग उठा नहीं है ठीक से, और ये धनिया। कोई भी चप्पल पहनती हूँ खींच के लेके भाग जाते हैं। इसका हालत, चप्पल पैर में रखने नहीं देते हैं। चप्पल का हालत खराब करके रखते हैं। मैं आ गई हूँ अभी कपड़ा चेंज करके पूजा रूम में, क्योंकि अभी शाम का दिया बत्ती करना है। दिया बत्ती करके फिर दूसरा काम है। अभी इतना जल्दी शाम हो जाते हैं ना, घर का काम मैनेज किया नहीं जाता है। बहुत काम होता है। सोचा था शाम को थोड़ा सा ऊपर वाला कमरे में पोछा लगा दूँगी, लेकिन आज हो नहीं पाया। नीचे का काम करते करते ही टाइम हो गया। नीचे सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी करके रूम झाड़ू लगा दी थी, लेकिन सोच रही थी पोछा लगाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी जैसे थोड़ी देर पहले मैं कपड़ा फोल्ड करने गई, लाइट चले गए, तो ये कपड़े वैसे ही रखा हुआ है। कपड़ा कितना सारा कपड़ा है, और तो ट्रेजेडी हो गया। मशीन में कपड़ा दिया तो देखा मशीन घूम नहीं रहे। फिर सारा कपड़ा हाथ से थोड़ा घिस घिस के धो के फिर ड्रायर में डाल के मैंने उसको साफ़ किया। तो ऐसे ही करके मतलब काम बढ़ ही जाते हैं। जो सोचा कि जल्दी जल्दी काम करूं, लेकिन काम होता नहीं है। तो अभी चलिए अभी पूजा कर लेती हूँ, शाम का भी पूजा पाठ कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ। फिर शाम को हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा मार्केट जाना है, मुझे कल इच्छा थी कि मार्केट जाऊँ, देखती हूँ मन है। ठंडी है ना, तो कपड़ा बार बार चेंज करने को भी मन नहीं होता है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, शाम का दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। शाम का पूजा मेरा हो गया। अभी जाऊंगी नीचे भी शाम को। फिर वो कपड़ा जितना पड़ा था सब उसको फोल्ड वोल्ड किया, ससुर जी को चाय बना के दिया, ऐसे करके काम ख़त्म किया। फिर अभी शाम हो गए, अभी रात की रोटी बना रही हूँ। दोपहर का तो चिकन था, तो इसी के साथ हमारा खाना पीना हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।